हाय गाइस एंड गुड आफ्टरनून। अभी मैं GUO आई हुई हूँ पार्सल डिस्पैच करने। देखिए GUO लॉजिस्टिक, यहाँ पे लाइट भी नहीं है। एंड आज मैंने वीडियो अपलोड किया था तो बहुत लोग वो मेरे मलेशियन फ्रेंड के बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे, तो कुछ चीज़ जो मैं क्लैरिफाई करना शायद मैं भूल गई। आई थिंक अभी मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। बिस्किट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मलेशियन फ्रेंड है ना, वो मेरी जस्ट हम लोग टिकटॉक में ही मिले थे। देन वी स्टार्टेड टॉकिंग कि हाँ चलो, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम फॉरेनर्स है। एंड तो जब भी कोई मिलता है तो मन करता है कि मिल ले, थोड़ा अपना एक ग्रुप बना के, कभी एक दूसरे का ज़रूरत पड़े, अच्छा ना लगे, लोनली फील करे, या बच्चे खेलने मांगते हैं, तो इसीलिए वी मेड अ ग्रुप। और भी मेरे इंडियन फ्रेंड्स भी हैं वहाँ पे, मगर वो लोग तो दूर रहते हैं, अनम्रा रहते हैं ना, दूसरे स्टेट में। ओनिचा के बाद, ओनिचा दिखाया था ना मैंने आप लोगों को। तो बस हम दोनों ही जो है आसाबा में रहते हैं, और वो कह रही थी और एक लड़की रहती है, मुझे नहीं पता। तो जब हम मिले तो उसके 3 साल के दोनों बच्चे, ट्विंस, एक लड़का है एक लड़की है। काफ़ी साल के बाद हुआ है उनको थ्रू IVF। एंड गॉड इज़ जस्ट ग्रेट, थैंक यू कि उनको बहुत ट्राई करने के, आई थिंक 12-13 पता नहीं कितने साल के बाद, आई फॉरगॉट। तो हुआ क्या था, जब उससे मुझे इनवाइट किया ना, बेसिकली उनके जो हाउस हेल्प है वो नेल्स वगैरह भी बनाती है, जो आप लोगों ने देखा और मैंने आप लोग को बताया भी है उसके बारे में, तो वो भी करा था। एंड सेकेंडली मुझे ऐसे मन में था कि मैं जाके शायद कुछ मलेशियन क्यूजीन टेस्ट करूँगी, कैसे होता उनका खाना, क्योंकि मेरे कोई मलेशियन फ्रेंड है नहीं पहले। आप लोग को पता है कि हमारे इंडिया में कैसे होता है, जब कोई भी हमारे घर आता है तो हम जो है अपना बेस्ट खाना बनाते हैं। बिरयानी हो गया, या फिर पुलाव हो गया, या फिर पराठे हो गए, कोई भी कुछ भी अच्छा चीज़। वैसे तो वैसे ही मैंने सोचा था। बट और मैं बाबू के लिए, अमेका के लिए जो है खाना लेकर गई थी। मैं खाना, कपड़ा, डायपर अभी भी मैं अमेका के साथ लेकर आई हूँ, सब कुछ लेकर ही जाती हूँ, उसका बॉटल, पानी, सब कुछ। सिर्फ वज़ू के लिए जो है थोड़ा मैनेजेबल है, क्योंकि वो बड़ा है तो हर चीज़ उसके लिए लेके जाना नहीं पड़ता है। बट मैं वज़ू के लिए पानी एंड कपड़े लेकर गई थी, और जो खाना लेकर गई थी दोनों के लिए, तो वो हो ही जाता कस्टर्ड वगैरह, आकामू एंड ऑल। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि उन्होंने जो है, नहीं उन्होंने कहा कि आओ खाना खा लो, खाना खा लो, मगर खाने में क्या जो था वो था राइस था, प्लेन राइस एंड नाइजीरियन स्ट्यू। मगर अनफॉर्चुनेटली वो स्ट्यू वो लोग जो है बहुत ज़्यादा मिर्च खाते हैं, हम लोग नहीं खा पाते उतना, क्योंकि नहीं होता यार। और वो कह भी रही थी कि वो भी जो वो स्ट्यू खाने के बाद उनको जो है थोड़ा स्टमक अपसेट हो गया, इतना मिर्च जब खाते तो हो जाता। तो इसलिए डर से जब मैंने थोड़ा सा लिया उज़ो के लिए, तो मैंने खुद भी थोड़ा सा टेस्ट किया, और मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्च था, और मैं मिर्च नहीं खाती हूँ, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं। और मैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी हूँ, तो मुझे कहीं दूसरे के घर में जाके बाथरूम ना जाना पड़ जाए, वैसे हालत ना हो जाए, इसलिए आई डिड नॉट। अरे अमेका इतना रो रहा है। But I told you he will not go. I told you he will not go. You don't want to listen to me. Emeka went to Emeka. Yeah. That's too much. His eyes. देखिए एमेका ना एक्चुअली ज़्यादा बाहर नहीं जाता है, तो वो ज़्यादा लोगों से जो है वो सोशलाइज़ नहीं कर पाता है ना। आई अंडरस्टैंड, इट्स नॉट हिज फॉल्ट। तो आज मैं उसको किसी कारण की वजह से बाहर लेके आई हूँ, क्योंकि उससे डॉक्टर दिखाना है। तो जो वो मेरा दोस्त है वो कह रहा था मैं इसको घुमा लाऊंगा, मगर वो रोने लग गया एंड वो किसी के पास नहीं जा रहा था। ये एक दो बार ऐसा होता है, मगर फिर जब बच्चे जो है चेहरा पहचानने लग जाते हैं ना, उसके बाद वो जाएंगे। मेरे घर में भी वो आपको पता है, मेरे दोनों देवर के पास नहीं जाता है, सिर्फ मेरे जेठ है जो इकुकू भैया, उनके पास जाते हैं, क्योंकि मेरे देवर ने कभी भी उसको पकड़ा ही नहीं है। शायद 1-2 बार ही शायद गोद में लिया होगा, तो एमेका जो है उनको पहचानता भी नहीं है ऑनेस्टली। सिर्फ मेरे सास के पास, एरिक, डेस्टिनी और इकुकू भैया के पास, और ऑब्वियसली मेरे और हस्बैंड के पास तो जाएंगे। अब तो ये हम डॉक्टर के पास आ गए हैं, क्योंकि एमेका को ना यहाँ पे हमें दिखाना है, तो यहाँ पे आए। ओके गाइस, अभी हमने एमेका के लिए मेडिसिन ले लिया है। एक्चुअली क्या हुआ था कि इसको 2-3 दिनों से बहुत थोड़ा डिस्चार्ज हो रहा था, एंड कल जो है मेरे सास ने उसके कान पे ये इंक लगा दिया। तो हम मेडिसिन दे रहे थे, बट वो मुझे नहीं लग रहा है वो इफ़ेक्ट कर रहा है, तो इसलिए अभी हमने सोचा कि डॉक्टर को ही दिखाते हैं, वो भी
डॉक्टर को प्रिस्क्राइब्ड वाला ही मेडिसिन है, मगर वो ऊज़ो का था। तो अभी अब फिर पेन तो नहीं हो रहा, आई डोंट थिंक पेनिंग हिम, बट यही है कि डिस्चार्ज जो है हो रहा था। आज तो नहीं है, मगर मेरी सास ने ओके सॉरी लगा दिया। नॉटी बॉय, नॉटी बॉय, नॉटी बॉय, बिकॉज डैडी स्कोल्डेड यू। उसको इतना बदमाशी करता है ना, पता नहीं इसने क्या। ओके अपना टी शर्ट अपने मुंह में डाल रहा था और इसके डैडी ने इसको बहुत स्कोल्ड किया। कम सिट डाउन, सिट डाउन। You deserve beating. No, it's you. It's you. It's you. Let daddy come. I'll tell daddy. Let daddy come. तो अभी अमेका सो गया है और अब हमारा काम और भी बाबू एग्जैक्टली बाबू सो गया है। यू आर राइट। तो हमारा काम भी अभी तक पूरा ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, मगर इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, तो हम वापस अभी घर जा रहे हैं। शाम को कुछ और ज़्यादा काम नहीं है, बस नो अरे हाँ, उस दिन हम लोग शॉपराइट गए थे ना, तो आते वक्त वो एक बच्चे का, मेरे दोस्त के बेटे का जो ये क्या जूता है, एक पैर का जूता गाड़ी में ही रह गया, तो हमें नहीं पता था। फिर उससे जब मैसेज किया तो हमने नेक्स्ट डे, क्योंकि हमें बहुत लेट हो गया था घर पहुंचते टाइम, नेक्स्ट डे चेक किया तो सच में गाड़ी में रह गया था। वो घर पे है, अब अगर वो हम मिलने आएंगे तो दे देंगे, या फिर अगर हम उस तरफ कहीं पे जा रहे हैं देन वी विल लाइक लेट्स सी कैसे देंगे। हाँ दोस्तों, और भी काम है, मगर फिर मेरे हस्बैंड बाद में करेंगे। अभी हीट इज़ डूइंग यू, सन इज़ टू मच, सॉरी इतनी गर्मी है। और आज मैंने हेयर वॉश किया, तो हेयर वॉश करके डायरेक्टली मैं कोम नहीं करती हूँ, डायरेक्टली कोम नहीं करती हूँ, जब हल्का सूख जाता है ना तब कोम करती हूँ। तो मैं जस्ट वॉश करके घर से निकली हूँ, बस टाई कर दिया क्योंकि क्लचर लगा लिया, क्योंकि फिर बेबी भी है ना साथ में, तो अभी मैं घर जाके अच्छे से कोम करूँगी। एंड दैट्स इट। इतना थक भी गई, पता नहीं क्यों इतना टायर्ड फीलिंग हो रहा है आजकल। ऐसा लग रहा है कि रेस्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी मैं घर जाऊँगी, थोड़ा बहुत काम भी है। फिर क्या है कि मुझे टिकटॉक में लाइव आना पड़ता है, वहाँ आके मैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में वगैरह भी बात करती हूँ ना, बहुत कुछ। तो इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स नॉट इवन easy at all, not easy at all, but we'll keep pushing and we'll keep going. कल मेरे अक्का का कॉल आया था अंडमान से, मेरी बहन अंडमान में रहती है, वो पूछ रही थी कि कब आओगी, दिसंबर आ रही हो कि नहीं आ रही हो, ऐसे बहुत कुछ उसने बोला कि ये है वो है, उसका क्या प्लान है एंड एवरीथिंग, बच्चे कैसे है। तो बहुत अच्छा लगा। हमेशा बात नहीं होता है मेरे घर वालों से, क्योंकि टाइमिंग का भी इशू हो जाता है, एंड सच बताओ तो मैं भी बिज़ी रहती हूँ, वो लोग भी बिज़ी रहते हैं। वो लोग जब अपने हिसाब से कॉल करते हैं, जैसे अभी देखिए, अभी यहाँ पे क्या 1 बज रहा है या कितना बज रहा है, तो इंडिया में कितना टाइम, 1 2 3 4 5 5:30 होता होगा। तो अभी वो लोग शाम के टाइम में जो है, मेरी मम्मी सब पे फ्री होते हैं ना इसी टाइम पे, तो अभी वो लोग अगर कॉल करेंगे तो अभी देखिए मैं बिज़ी हूँ, या तो मैं कोरियर ऑफिस में रहती हूँ, या तो मैं खाना बनाती हूँ। और किचन में हम फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि यहाँ बहुत फ्लेमेबल है, और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं यहाँ पे कि जो भी फ़ोन यूज़ करता है किचन में ब्लास्ट हो जाता है। तो बहुत डर लगता है यहाँ पे। नाइजीरिया इज़ नोन एज ऑयल एंड गैस यहाँ का बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है, मगर फिर भी इतना एक्सपेंसिव है। नाइजीरिया इज़ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री एंड येट इट इज़ सो एक्सपेंसिव ओवर हियर। आप बताओ। See, baby dog got one baby. Is that right? Yeah, exactly. Uzo is right. हमारे जो डॉग है, मैंने बताया ना, उसका 4 बेबी हुआ है। एंड कल रात को बहुत ज़्यादा जो है चिल्ला रही थी, यहाँ से वहाँ भाग रही थी। थैंक गॉड बारिश नहीं हुआ। हमारा जो शॉप है, हमने उसको शेड बना के रखा था ऑलरेडी, बिकॉज वी नो कि ये महीना उसका जो है बेबी हो जाएगा, तो हम शॉप के अंदर ही शेड वेड बना के, थोड़ा कंबल कपड़ा वपड़ा लगा के वहाँ पे हमने रख दिया था पहले ही। मगर उसको पेन हो रहा है ना, शी इज़ अ फर्स्ट टाइम मदर, तो बहुत पेन हो रहा था। पूरे कंपाउंड में वो भाग रही थी, रो रही थी, हम लोग भी नहीं सो पाए।
थोड़ी देर हम लोग भी यहाँ वहाँ उसको क्या कर सकते हैं, आप छू भी नहीं सकते हो ना उस टाइम डॉग को, तो बहुत अग्रेसिव हो जाती है। एंड विस्की एंड जैक ने क्या किया, दोनों ने गड्ढा खोद दिया फार्म में गड्ढा खोद दिया एंड वहाँ पे बैठ के थी थोड़ी देर, फिर यहाँ भाग रही है वहाँ भाग रही है। तो आई थिंक 1 बजे तक हम लोग बाहर ही बैठ के थे। फिर उसके बाद तो मैं भी अंदर आ गई। फिर पता नहीं उसका बेबी हुआ कब, रात को ही हुआ, आई डोंट नो। बट वो फार्म पे तो उसने बेबी नहीं किया, शी वेंट टू द शॉप। इतने स्मार्ट है, यू नो, डॉग्स देखिए कितने स्मार्ट है, कभी भी नहीं गई है वो शॉप में। मगर जब उसका बेबी होने वाला था वो शॉप में गई, वही कंबल में उसने बेबी सब कुछ किया अच्छे से। हमने सुबह में देखा भी, बट ये है कि टच नहीं कर सकते ना, जा नहीं सकते, बहुत अग्रेसिव है। पास जाते तो कहते हाँ हाँ। तो वी जस्ट लेफ्ट इट एंड उसको खाना पीना जो है साइड में हमने रख दिया। तो क्योंकि ऑब्वियसली शी इज़ वेरी हंग्री, भूख लगा है ना उसको बेचारी को। तो यस गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमें पता भी नहीं है कि मेल है या फीमेल है, वो थोड़े दिन बाद हम जाके चेक करेंगे। अभी हम घर जा रहे हैं, मगर शी इज़ फाइन, थैंक गॉड। बेबी अच्छे से हो गया, सब कुछ अच्छे से। Don't touch her, don't touch her, don't touch her. They are babies now. Don't touch her. Okay, दोस्तों अभी हम ये मार्केट में रुके थोड़े टाइम के लिए। इसका नाम है वजोबिया मार्केट। यहाँ पे हमें टमाटर कुछ लेना है। तो हमें अभी तो छोटा सा मार्केट है, मगर आज कॉन्स्टिट्यूट फ्राइडे, हाँ, तो फ्राइडे सैटरडे संडे के लिए हम बनाएंगे खाना। कल तो हमने बना दिया था सूप, मगर आज लगता है राइस बनाएंगे रात को। मैं ही बनाती हूँ दोस्तों, क्या करूँ, यहाँ मेरे साथ ही मदद कर देती है कभी कभी, मगर अभी हम कम लोग हैं ना तो कोई इतना दिक्कत नहीं है। इसमें घर आके थोड़ी देर सो गई थी, अभी उठी हूँ तो याद आया कि आज तो स्पैगेटी बनाना है। शायद टोमेटो पेस्ट नहीं है हमारे पास। एंड स्पैगेटी मैंने चेक किया, एक ही है, एक पैकेट ही है, हमें 3 पैकेट लगेंगे। तो वही लेने जा रही हूँ मैं खुद से। मेरे पास कैश भी बिल्कुल नहीं है तो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। एंड सिंस मैं जा ही रही हूँ तो कौन भी अपने सास के लिए लूँगी, क्योंकि आते वक्त हमने कुछ लिया नहीं, हम बस ऐसे ही आ गए घर। और अपने लिए भी हमने कुछ नहीं लिया, नाश्ता करके गए थे, खाना बना कर गए थे ना। तो शाम के टाइम में थोड़ा सा यहाँ पे यू नो स्नैक्स। तो अभी कॉर्न का सीज़न है तो कॉर्न खाएंगे, और कॉर्न के साथ जो है पेयर होता है, पेयर खाएंगे। दिखाती हूँ आप लोगों को। सारा रोस्टेड कॉर्न हमारा कितने का होता है, 500 का, 500 नायरा। एंड लेट्स गो बेटा, चलो आ जाओ। एंड पेयर भी हमारा वही 200-300 नायरा का है। अरे दोस्तों, मैं यहाँ से जा रही थी, मैंने देखा कि सरकार ने, गवर्नमेंट वालों ने पूरा जो है जो जहाँ पे घर तोड़ दिया था कंस्ट्रक्शन के लिए, वहाँ पे डोनेट, वहाँ पे जो है अभी पूरा ट्रैक्टर लेकर आए हैं, क्या क्या बना रहे हैं, आई मीन रोड बना रहे हैं। तो काम जो है स्टार्ट हो गया। थैंक गॉड फॉर दैट, वाओ। मैंने आज देखा और इतना अच्छा लग रहा था देखकर कि हमारे घर के सामने जो है बड़ा सा रोड बन जाएगा। यहाँ पे पानी देखिए, पानी नहीं जाता है। बारिश तो चली गई, मगर हमारे एरिया में, हमारे लेन में सिर्फ यही दोनों जगह पानी है और पानी नहीं भरता है। थैंक गॉड फॉर दैट। कितना सुनसान है ना, इसलिए हम शाम के 6-7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते। लाइट भी नहीं है, डर भी लगता है जानवरों का भी, एंड यू नो किडनैपिंग वगैरह का भी। कोई नहीं रहता है यहाँ पे, कोई भी नहीं रहता है। Okay. No wahala. So how is everything now? That's good. How's mommy now? Before, you know, let me. ओके दोस्तों, आज मैंने डिनर में बनाया है, ये है फ़िश एंड ये है स्पैगेटी। अब यहाँ का स्पैगेटी बहुत अलग होता है, टोमेटो तो जाता है मगर साथ में ड्राई फिश, क्रे फिश, बहुत कुछ जाती है। एंड ये जो इसमें रेड ऑयल भी जाता है, मैंडेटरी नहीं है
मगर हमारे घर में डालते हैं रेड ऑयल थोड़ा सा, मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, आई डोंट लाइक रेड ऑयल। एंड साथ में हम पाइनएप्पल लेकर आए थे, तो 2 दिन से आज बहुत ये हो गया था, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा पक गया था, तो आई थॉट कि काट के रख देते हैं। पता नहीं रात को फ्रूट भी खाना भी चाहिए या नहीं, मैं तो नहीं खाती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड का खाना है, वो आएंगे तो खाएंगे। सो दैट्स इट गाइस, आप लोग भी आइए, ज्वाइन करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।